हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो आज है सैटरडे और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 8:30 बजे से। तो देखिए, मैंने आज फलियाँ बनाई हैं और किचन में काफ़ी सारा काम होता है। तो मैंने चाय वगैरह तो पी ली थी आज और अखबार वगैरह भी पढ़ लिया था। तो उसके बाद मैं सुबह ही 6 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह पैक कर दिया था, वो स्कूल चले गए थे। फिर उसके बाद मैं और फली बना रही थी। बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए थे आलू के। तो उसे मैं सुबह सुबह इतना हो नहीं पाता है कि मैं उसे दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी होती है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो सुबह सुबह तो मतलब ब्लॉग बन ही नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं अपना ब्लॉग 8:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे चले गए थे 7:30 बजे। तो चाय वगैरह पी कर मैंने, तो अब मैं फली बना रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ ग्वाल की फली बोलते हैं और ये हाइब्रिड में 2 तरीके की फली आती हैं। एक तो वैसी आती हैं, वैसी वाली जो देसी होती हैं, और ये वैरायटी हैं। तो मुझे वैरायटी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं वैरायटी बनाती हूँ। और इधर मेरी फली उबल रही थी। उबलने के बाद फिर मैंने सूप की तैयारी की, क्योंकि आज मुझे सूप भी बनाना था। कई दिन हो गए मैंने सूप नहीं बनाया था, और अगर मैं सूप ना बनाऊं और ना पीऊं तो मुझे बहुत ही कमज़ोरी होती है और मतलब मेरा ऐसा शरीर रहता है थका थका सा। अगर मैं हफ्ते में 2 से या 3 दिन भी सूप पी लेती हूँ, मैं बना कर रख लेती हूँ। जैसे कि मैंने आज सैटरडे है, आज मैंने सूप बनाया है और लगभग 2-3 दिन मैं उसे पी लूँगी, 2-3 दिन उसे चलाऊँगी। बच्चों का मन करे वो पी लेते हैं और नहीं, ज़्यादातर मैं ही उसे सूप को लेती हूँ। और सूप लेने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। जो मेरे घुटनों में दर्द होता था और मतलब मुझे बहुत जल्दी जल्दी मैं बीमार पड़ने लगी थी, और मतलब हर 8वें दिन मुझे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना होता था। तो इस वजह से न, अब मैंने एक वीडियो देखा था कि मतलब सूप बहुत हेल्दी है और वैसे भी ठीक रहता है, वज़न भी नहीं बढ़ने देता। और मेरा बीच में थोड़ा सा वज़न बढ़ गया था, तो इस वजह से मैंने तो सूप बनाना स्टार्ट किया और फिर मैंने ये पिया। तो मतलब इतना अच्छा लगा सूप, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगा। और जो मुझे दर्द रहता था कमर वगैरह में, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने इसमें सहजन डाली हुई है, जैसा कि आपने देखा है। सहजन है, टमाटर है, चुकंदर है, और मसालों में ये दालचीनी है, लौंग, इलायची और सौंफ डालती हूँ 2 चम्मच। उसमें गर्मियाँ हैं तो सौंफ डालूँगी, और सर्दियों में मैं सौंफ नहीं डालती, क्योंकि उससे गठिया वाय होने का डर रहता है। और ये अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च और लौंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, और अजवाइन, और 1 हरी मिर्च डालूँगी, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूँगी। तो इसी के साथ अब ये तैयार हो रहा है। और इधर मैंने न ये थोड़ा सा दूध गर्म किया था, और मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। अब मैं सब्जी न, वो मैंने फलियाँ उबाल दी थी, तो थोड़ी ठंडी होने के बाद अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ठंडी हो गई थी, इतने मैंने सूप रख दिया किचन में गैस पर। और उसके बाद मैं लहसुन की 2 कलियाँ नुकाऊंगी, 2-3 चॉप करने के बाद, क्योंकि इस सब्जी में पीसने वाला ऐसा कुछ होता नहीं है। फलियाँ उबल गई, उबलने के साथ ही मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडी कर दी, इतने ही मैंने सूप चढ़ाने रख दिया। अब उसके बाद वो ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने न ये 2-3 कलियाँ लहसुन की चॉप की हैं, और 1 प्याज चॉप करूँगी, और वो फटाफट से बन जाएंगी। क्योंकि आज मुझे यही बनाना है, और क्योंकि रायता वगैरह भी बनाया है मैंने, तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, काफ़ी लंबा वीडियो जाता है। और ये तो मेरा सुबह का ही वीडियो है, और लगभग मैं इसे 12:30 के लगभग मैं इसे अपलोड करूँगी। और ये 9 बज चुके हैं मुझे करते करते काम को। तो देखिए, अब मैं इसमें लहसुन की कलियाँ डालूँगी और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, और 1 प्याज चॉप करके फिर मैं इसे भी इसमें डाल दूँगी। और जब तक ये भुनेंगी तब मैं और काफ़ी सारा काम देख लेती हूँ। और आप लोग बताइए आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की, और अगर कोई कमी रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे बताइए। सब्सक्राइब से देखिए ज़्यादा ऐसा कुछ होता तो नहीं है, और कमेंट आप मुझे कर सकते हो, क्योंकि न थोड़ा सा अच्छा लगता है कमेंट करने से।
हैं। और देखिए महिलाओं का तो यही है, अपने घर के काम में अगर थोड़ा सा उनका मन का कुछ हो जाए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा देखिए बाहर जाना आना हो नहीं पाता है, और बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हैं, बड़ा ही परेशान हो जाती हैं। और जब पर काम तो हम करते हैं, और जब न मतलब अपने मन का थोड़ा सा ना हो पाए तो थोड़ा सा मतलब दुख सा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाए। मुझे यही लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। और देखिए मैंने जो भी काम किया है बड़ी अपनी लगन से करती हूँ मैं हर काम को। तो देखिए ये ब्लॉग वगैरह भी अब मैं बनाने लगी हूँ, तो मतलब मैं बड़े ही लगन से करती हूँ और अपने काम भी नहीं बिगड़ने देती हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। और मुझे आप प्लीज़ सपोर्ट करिए और लाइक कीजिए। और देखिए महिलाएं कितना भी कर लें किसी के लिए, लास्ट में सभी को यही सुनने को मिलता है कि क्या करती हो हैं। और मतलब ये सारे काम जितने भी हम करते हैं किचन में खड़े होकर, घंटों घंटों खड़े हो जाते हैं खड़े किचन में, और पसीना इतना आता है। गर्मियों में तो मतलब इतनी गर्मी लगती है रसोई में बहुत ज़्यादा है, और पर वो किसी को दिखाई नहीं देता कभी भी है। और बस सिर्फ़ और सिर्फ ये काम ना करें तो सबको दिखाई दे देगा, अगर करने लगें तो वो किसी को दिखाई नहीं देता। और मैं ये कह रही हूँ अपने तजुर्बे से कि मतलब इतने सारे काम होते हैं घर में, रसोई में जो भी महिलाएं अच्छे तरीके से अपने काम को जो करती हैं कि उनकी गिनती कर पाना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है। हम कभी कभी तो कोई कोई सामान या कोई कोई चीज़ तो उसी टाइम पे याद आती है जब हमें करना होता है, और कभी कभी तो और मतलब वो न हमें ध्यान भी नहीं रहता हमें ये काम करना है, और अचानक से ही वो काम हमें याद आता है। तो देखिए अब मेरी फली वगैरह बनकर तैयार हो गई हैं। और देखिए ये मेरी फली जो है ये मुझे ग्रीन ही अच्छी लगती है, एकदम हरी हरी। हरी कोई सब्जी बनाऊं मुझे वो हरी ही अच्छी लगती है, अगर वो पीली हो जाए तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती मेरे को वो। क्योंकि हरी सब्जी जैसे फली वगैरह हैं, तोरी वगैरह हैं, तो मैं इन चीज़ों में पहले ही मतलब जब चॉप करती हूँ लहसुन प्याज को तभी उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, तो उससे कलर इतना बेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा सा आता है। और मुझे जब मेरी एक मतलब टीचर थी उन्होंने बताया था ये, और तभी का मुझे याद है, और तब से लेकर अब तक मैं मतलब सारी सब्जी वगैरह मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, और जो हमारी टीचर ने हमें बताया था तो मुझे आज तक उनकी बात याद है। लगभग इन बातों को 20 साल से ऊपर हो गए, 22 साल के लगभग हो चुकी है इन बातों को, और मुझे उनकी बात आज भी याद है। तो मेरी वो प्रोफेसर थी तब, तो होम साइंस में मेरी टीचर ने हमें बताया था कि हल्दी आप पहले ही डालना हरी सब्जियों में, जिससे कलर और मतलब इतना चटक कलर आता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे वो जब मैं बनाती हूँ मुझे तभी वो बात ध्यान आती है, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मतलब मुझे तभी वो बात ध्यान आती है। चाहे मैं दोनों टाइम भी अगर ऐसा खाना बनाऊँ मुझे तब भी यही बात ध्यान आती है। तो होता है किसी किसी के जीवन में मतलब कोई बात ऐसी घर कर जाती है कि वो मतलब हमेशा याद आती ही रहती है। जब हम किसी काम को करते हैं तो वो हमेशा हमें याद आती है, अक्सर ऐसा होता है। क्योंकि किसी 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 के लिए हमारा मन ऐसा होता है कि न मतलब उसकी बातों को हम भूल नहीं पाते हैं। तो देखिए मुझे वो टीचर की अपनी की बात वो आज तक मुझे याद है, और मैं तब भी खाना बनाऊँ मुझे तभी याद रहती है। और ऐसा आप किस किस के साथ होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और इसी के साथ मेरा सूप बनकर तैयार हो गया है, और ये बहुत ही हेल्दी होता है, और प्लीज़ आप ट्राई करिए इसे। अगर एक दो बार तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब टेस्ट अजीब सा, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हैं या फिर मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, उससे ये बहुत मज़बूत होता है इन चीज़ों से, सूप से। और देखिए अगर हम इसे ऐसे ही खाएंगे तो ये बॉडी में काम नहीं करता, और सूप बनाकर हम इन चीज़ों को लेते हैं तो मतलब बॉडी में बहुत ही अच्छा ये हमें रिजल्ट दिखाता है। और 2-4 दिन में ही आप महसूस करने लगोगे कि हाँ हमें मतलब फ़ायदा मिल रहा है। तो प्लीज़ आप बनाकर देखिए। आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म होता है।